स्वागत है दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल आर डबल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 15। चलिए दोस्तों चालू करते हैं। चालू करने से पहले जो भी भाई बहन हमारा नया जुड़ा हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। चलिए देखते हैं दोस्तों, पेपर नज़दीक है, तैयारी फास्ट कर दीजिएगा थोड़ा। ठीक है दोस्तों, चलते देखते हैं। पहला प्रश्न, अधिगम को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। कौन सा दोस्तों कारक है? चलिए देखते हैं ऑप्शन। शारीरिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, प्रेरणा, थकान या उक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उक्त सभी। डिस का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? तो आपका हो जाएगा दोस्तों कौन थे? केटल्य। केटल्य दोस्तों थे। ठीक है, नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न नंबर 3। निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? तो हो जाएगा, देखते हैं दोस्तों, विद्यालय का असहयोग। विद्यालय का असहयोग यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा, विद्यालय का असहयोग। अगला, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है तो हो जाएगा दोस्तों, देखते हैं, ए ज्ञान। ठीक है दोस्तों, ए ज्ञान हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा, किसका होगा दोस्तों? तो बताएंगे इसका आंसर। इसका हो जाएगा दोस्तों ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। ठीक है दोस्तों, 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया, किसने किया दोस्तों? तो बताएंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? स्किनर। स्किनर, डी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कोहलर कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो बताएंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अधिगम। अधिगम का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत, डी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन इसके ऊपर है, ऑप्शन इसके देखते हैं। किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए किशोरावस्था हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, किशोरावस्था हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? तो हो जाएगा दोस्तों ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत। ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत यानी कि शेष का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं? गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? तो हो जाएगा दोस्तों कौन थे? तो हो जाएगा संवेगात्मक बुद्धि। संवेगात्मक बुद्धि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं तो कितने दोस्तों होते हैं? इसका हो जाएगा दोस्तों 23। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सी है दोस्तों? बताएंगे तो आपका हो जाएगा दोस्तों ए स्वानिम है। ठीक है दोस्तों, स्वानिम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण वर्गीकरण किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों किसने? युंग ने। किसने किया है? युंग ने। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है दोस्तों? बताएंगे तो इसका हो जाएगा हॉलॉक। किसने? 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हॉलॉक। अगला, सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है, कैसा होता है दोस्तों? तो बताएंगे तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा विद्यार्थी केंद्रित। विद्यार्थी केंद्रित यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा सतत और व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थी केंद्रित होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो हो जाएगा दोस्तों कौन सा नहीं? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है, किसका दोस्तों करता है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों किसका? बुद्धि का। किसका करता है दोस्तों? बुद्धि का। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न बढ़ते हैं, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, कौन से दोस्तों कारक हैं? तो आज हो जाएगा दोस्तों सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। सामाजिक परिवेशजन्य तत्व यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में से शामिल नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बहु अनुक्रिया का नियम। बहु अनुक्रिया का नियम शेष का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? निम्न में से कौन सा
शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा द्रुतगामी विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शारीरिक रूप से उत्तम बच्चों को सामान्यता होता है, शारीरिक रूप से उत्तम बच्चों को सामान्यता होता है दोस्तों, क्या होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा डिस्ग्राफिया। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, डिस्ग्राफिया। आगे बढ़ते हैं। अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किनके द्वारा दिया गया है, तो दोस्तों बताएंगे, यह हो जाएगा दोस्तों गेट्स व अन्य, यानी कि एज का राइट आंसर हो जाएगा, एज का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे ऊपर की ओर दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं दोस्तों। सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है, यह कथन किसका है, तो ये हो जाएगा दोस्तों किसका, ड्रेवर। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ड्रेवर हो जाएगा इसका आंसर। अगला, क्रियापरक आधारित शिक्षण प्रक्रियाएं संबंधित होती हैं, किससे दोस्तों संबंधित होती हैं, क्रियापरक आधारित शिक्षण क्रियाएं संबंधित होती हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुभव प्राप्ति से, ज्ञान प्राप्ति से, ज्ञान प्रदान करके, या उपरोक्त सभी। आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन किसने दिया है दोस्तों, जो बचाव होता है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर किसने दिया दोस्तों, तो बताएंगे इसका आंसर हो जाएगा रॉस का। किसका है दोस्तों, रॉस का, रॉस ने दिया। ठीक है दोस्तों, अगला, वैयक्तिक भिन्नताओं का जनक माना जाता है, किसे माना जाता है दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा गाल्टन। बेस का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गाल्टन। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, तो हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4 अवस्थाएं बताई हैं दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, कितनी अवस्थाएं बताई दोस्तों, 4 अवस्थाएं। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को ही साबित करने की कोशिश करता है, या वह विकास की किस अवस्था में है, बताएंगे दोस्तों। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को ही साबित करने की कोशिश करता है, वह विकास की किस अवस्था में है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों किशोरावस्था में है। ठीक है दोस्तों, किशोरावस्था में, बीच का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है, तो हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सांकेतिक भाषा। ठीक है दोस्तों, सांकेतिक भाषा। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है, सांकेतिक भाषा दोस्तों। अब लास्ट क्वेश्चन दोस्तों बचा है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए केंद्रित तत्व है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए केंद्रित तत्व है, तो बताएंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पुनर्बलन। कौन सा है दोस्तों, पुनर्बलन। अब दोस्तों क्या करना है आप लोगों को, RSSD पॉइंट को दोस्तों सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।